इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो सीधे हमारे जीवन, हमारी सोच और बच्चों के भविष्य से जुड़ा है। आज हम जानेंगे कि हम जाने अनजाने किस मानसिक गुलामी में जी रहे हैं और उसका असर हमारी शिक्षा, हमारी संस्कृति और हमारे आत्मविश्वास पर कैसे पड़ा है। यह जानकारी किसी अफवाह या भावनात्मक आरोप पर नहीं, बल्कि विश्वसनीय ऐतिहासिक स्रोतों और प्रमाणों पर आधारित है। लॉर्ड थॉमस बैबिंगटन मैकाले। यह नाम सुनते ही अक्सर लोग कहते हैं, हमें सब पता है, इसमें नया क्या होगा, पर जरा ठहरिए। यह वीडियो सिर्फ इतिहास नहीं, हमारी वर्तमान मानसिकता का एक्सरे है। तो वीडियो शुरू करते हैं। लॉर्ड मैकाले कौन था? लॉर्ड मैकाले कोई राक्षस नहीं था। वह ब्रिटिश साम्राज्य का एक अत्यंत चतुर औपनिवेशिक प्रशासक था। वह ब्रिटिश संसद का सदस्य, इतिहासकार और ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी था। 1834 में भारत आया और 1835 में लिखा गया उसका प्रसिद्ध दस्तावेज मैकाले मिनट ऑन एजुकेशन। यही दस्तावेज आगे चलकर भारत की शिक्षा नीति की दिशा बदल देता है। मैकाले को दुष्ट क्यों कहा जाता है? इसलिए नहीं कि वह व्यक्तिगत रूप से क्रूर था, बल्कि इसलिए कि उसकी नीतियां भारत के लिए दीर्घकालिक रूप से विनाशकारी सिद्ध हुई। मैकाले ने कहा, एक यूरोपीय पुस्तकालय भारत के पूरे साहित्य से श्रेष्ठ है। उसने संस्कृत, अरबी, फारसी और भारतीय शास्त्रों को निकृष्ट और अनुपयोगी बताया। परिणामस्वरूप गुरुकुल, मदरसे और पारंपरिक पाठशालाएं धीरे धीरे उपेक्षित कर दी गईं। मैकाले का लक्ष्य बहुत स्पष्ट था, ऐसा वर्ग तैयार करना जो रंग से भारतीय हो, लेकिन सोच से अंग्रेज। यही वर्ग आगे चलकर शासन और समाज के बीच मध्यस्थ शासक वर्ग बन गया। अंग्रेजी को बुद्धिमत्ता और भारतीय भाषाएं को पिछड़ापन समझा गया। इस सोच ने आम जनता को प्रशासन और नीति निर्माण से काट दिया। धीरे धीरे भारतीयों के मन में यह बैठा दिया गया, हमारी संस्कृति पिछड़ी है, हमारा ज्ञान अधूरा है और हमें सीखना पश्चिम से ही है। क्या इसका असर आज भी है? खुद से ईमानदारी से पूछिए। अंग्रेजी बोलने वाला समझदार, शास्त्र पुरानी बातें, डिग्री नहीं, ज्ञान नहीं। अगर ये सोच आज भी जिंदा है, तो समझिए मैकाले आज भी जिंदा है। शासन चला गया, पर सोच रह गई। मैकाले से पहले भारत की शिक्षा कैसी थी? लगभग हर गांव में पाठशाला या गुरुकुल थी। शिक्षा निशुल्क या अत्यल्प शुल्क पर दी जाती थी। केवल धर्म नहीं, बल्कि गणित, ज्योतिष, आयुर्वेद, धातु विज्ञान, कृषि, वास्तु, तर्कशास्त्र, नीति और दर्शन की शिक्षा दी जाती थी। ब्रिटिश सर्वे 1820 से 1830 खुद स्वीकार करता है, भारत की साक्षरता कई यूरोपीय देशों से अधिक थी। मैकाले ने क्या बदल दिया? शिक्षा का उद्देश्य बदला। पहले चरित्र को, ज्ञान को, आत्मनिर्भरता को शिक्षा माना जाता था, और अब नौकरी, क्लर्की, आदेश पालन, इसी में पारंगत होने को शिक्षा माना जाता है। दूसरा कि शिक्षा का माध्यम बदल दिया। मातृभाषा गई, अरबी, संस्कृत गई, अंग्रेजी आ गई। परिणाम क्या रहा कि ज्ञान नहीं, रट्टा, समझ नहीं, डर। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण भाग पर कि समाधान। 6 अध्याय के 5वें श्लोक में आता है, उत्थरेत आत्मनात्मानम, अपने आत्मा का उद्धार करना, ये शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। वास्तविक में है, शिक्षा का लक्ष्य नौकरी नहीं, डिग्री नहीं, अपितु स्वयं का उत्थान है। 3 स्तंभ होते थे जो हमारी शिक्षा, भारतीय शिक्षा का आधार थे। पहला बुद्धि, जिससे विवेक बढ़ता था। दूसरा चरित्र, जिसका मूल संयम। तीसरा कौशल, जो हमें स्वावलंबन सिखाता था। ऐसे गुरुकुलों से निकले हुए विद्यार्थी विवेकवान, संयमी, चरित्रवान, कई
प्रकार से कुशल, व्यवहार कुशल, स्वावलंबी हुआ करते थे। शिक्षा के 5 चेतना स्तर। स्तर 1, शुद्ध बुद्धि। पहले बुद्धि स्वच्छ हो, तब आगे कुछ किया जा सकता है। 6 से 10 वर्ष की आयु तक। इसमें सत्य असत्य की पहचान, नीति कथाएं, रट्टा शून्य, इस वर्ष में क्यों रटवाना कुछ, पहले उसकी बुद्धि विकसित हो नीति कथाओं के माध्यम से, सत्य असत्य की पहचान के माध्यम से। स्तर 2, 10 से 14 वर्ष की आयु तक का, इंद्रिय संयम। इसमें भोग का विज्ञान बताया जाता, शरीर की सच्ची जानकारी दी जाती, ब्रह्मचर्य, शक्ति संचय, इनकी जानकारी, व्यवहारिक ज्ञान, इनको हम अपने जीवन में अपना लें, ऐसा। फिर स्तर 3, तर्क और प्रश्न का, 14 से 18 वर्ष की आयु तक, क्यों, पूछने की स्वतंत्रता, विज्ञान और अध्यात्म के साथ। स्तर 4, कर्मयोग का, 18 से 25 वर्ष की आयु तक। एक कौशल अनिवार्य, उसी में इसके द्वारा फिर सेवा होती, गांव की गौशाला, अस्पताल आदि आदि। स्तर 5, आत्मबोध, 25 वर्ष की आयु के बाद का, कि मैं कौन हूँ, ध्यान, स्वाध्याय, समाज को दिशा। शिक्षक कौन होगा? केवल डिग्रीधारी नहीं, बल्कि चरित्रवान, संयमी और अनुभवी होना चाहिए। जो स्वयं नहीं जिया, वह सिखाने का अधिकारी नहीं। परीक्षा कैसी होगी? रैंक एमसीक्यू नहीं, बल्कि जीवन परीक्षा, क्रोध में संयम, संकट में धैर्य, सेवा में समर्पण के आधार पर होगी। मैकाले बनाम गीता में तुलना करें। मैकाले का फोकस नौकरी, रट्टा, भय और भोग पर था, जबकि गीता में कर्तव्य, विवेक, निर्भयता और संयम पर जोर दिया गया। अंतिम सत्य यह है कि अगर शिक्षा मनुष्य को काम, क्रोध और लोभ से मुक्त नहीं कर रही, तो वह शिक्षा नहीं, केवल प्रशिक्षण है। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो पर अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें और बताएं कि हम अपने बच्चों को गुलामी आधारित नहीं, बल्कि भारतीय विवेकाधारित शिक्षा कैसे दे सकते हैं। अगर यह विचार उपयोगी लगा हो तो वीडियो को साझा करें, क्योंकि विचार बदलेंगे तभी भविष्य बदलेगा।